तो सूख ही जाता है। उन्होंने देखा कि सही गुरु का अभाव है, सही गुरु नहीं मिल रहे, तो सही गुरुओं के अभाव में उन्होंने गुरु पे गुरु बदलना शुरू कर दिया। उस रात उनके मन ने, साहब ने अपनी पुस्तक आओ चले शिव की ओर में ये पंक्ति लिखी है, उस घटना को लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मेरे मन में जब ये बात आई उस समय, देखिए हमको इस बात को समझने के लिए उनके मन के अनुरूप अपने मन को उस स्थान पे ले जाना होगा, उस जगह पे ले जाना होगा, उस स्थिति में ले जाना होगा जिस स्थिति में उस दिन आधी रात में साहब श्री थे। उन्होंने कहा कि मेरी आंखों के आगे भयावह अंधेरा था, मेरी आंखों के आगे भयावह शमशान का अंधेरा था। शमशान में अंधेरा होता है, अंधेरा था और मेरी आंखों में वो अंधेरा बढ़ता जा रहा था, मेरे मन प्राण में वो अंधेरा बढ़ता जा रहा था और शरीर में, मन में इतनी पीड़ा थी, इतना कष्ट था, इतनी बेचैनी थी कि जैसे कोई व्यक्ति अगर बर्फ के पहाड़ पे चढ़ जाए और बर्फ के पहाड़ की चोटी से वो फिसल जाए नीचे के तरफ, तो जिस तरह फिसलने पे उसका शरीर लहूलुहान होगा, उसी तरह, ठीक उसी तरह मेरा मन भी उस समय लहूलुहान की तरह अपने आप को महसूस कर रहा था। कुछ भी नहीं पाया, 14 वर्ष मैंने गंवा दिए और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो मेरे मन ने समझ लिया था उस समय कि अब शरीरधारी गुरुओं की तलाश बेकार है, शरीरधारी सही गुरुओं का बहुत अभाव है। उसी समय उनके मन में एक पंक्ति गूंजी, एक श्लोक जो हमारे घर में या हमारे पूजा पद्धति में बार बार दोहराए जाते हैं। गुरु का वंदन किया जाता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, गुरु में रुद्रानी शक्ति होती है, यानी उत्पत्ति करने की, चलने की, जीवन की और लय हो जाने की। तीनों तरह की शक्तियां गुरु में होती हैं। यहाँ तक कि गुरु परम ब्रह्म होते हैं, यानी परम सत्ता होते हैं। वही आत्मा